मैं कल भी मेरे को वहाँ के आम जनता ने बुला के इस विषय को अवगत कराया, भैया आपको कब से बोल रहे काम को क्यों नहीं कर रहे करके। मैंने कमिश्नर को लगातार 10 दिन से फ़ोन भी कर रहा हूँ, मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। निरंतर आते पदयात्री भी आते हैं और इतने गड्ढे हो गए हैं, वहाँ चलना असुविधा है और ना पदयात्री लोग के लिए पैर में कांटा भी लग जाएगा, कई दिक्कतें आ जाएंगी। मैंने इस विषय को लिखित में भी आपको जो जगह ठीक लगे वहाँ बैठा ताकि आप करके नहीं, ये शुरू से हकीकत में जब से आयुक्त आए हैं ये गुप्ता जी, तब से न वार्डों में न वार्ड के पार्षद जनप्रतिनिधियों से ढंग से बात नहीं करना, मिलने जाओगे तो समय नहीं देना, और रही बात नहीं करता, मिलता ही नहीं, बदतमीजी से बात करता है कि ऐसा नहीं कभी भी रेस हो जाएगा, हम लोग को मार देगा, गाली बक देगा। तो गाली बक नहीं सुना है सर वहाँ नगर निगम में, आज इसको मार है, कल मेरे को मार रहा है, तो दामले जी मार देगा, को मार देगा, ऐसा विषय है। इस विषय को लेके कलेक्टर साहब से भी हम लोग ने अनुरोध किया था, सभी पार्षद दल गए थे, सर आप कमिश्नर के व्यवहार को सुधारिए, हम लोग को बहुत तकलीफ जा रही है। 10 दिन से आप देख सकते हैं, मेरा कॉल रजिस्टर चेक कर सकते हैं, लगातार ब्लैक लिस्ट में डाल के रखे हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी मारते हुए पूरा कैमरे में फुटेज आया, उन्होंने मारा है जो पूरा कैमरे में कैप्चर है। और तेरे को पूरी राजनीति घुसाड़ो। मैं बोला सर बदतमीजी से बात मत करो, माँ बहन गाली दी, बदतमीजी से बात मत करो मेरे से सर। तो हाथापाई में आगे मार दी मेरे को, और मारने में मेरे को यहाँ चेहरे में सूजन भी आई है, वो चोट। फ़ोन भी लगाया, फ़ोन नहीं लगा, ब्लैक लिस्ट में था करके। फिर जब आए ना बाहर तो मैं उनसे मिलने गया। मैं बोला सर आपसे आग्रह है, मेरे ब्लैक लिस्ट से मोबाइल नंबर को हटा दो, कई तो बात करना है, कई विषय रहती है, उसके लिए मेरे को आपसे चर्चा करना पड़ता है। तो कौन होता है जिसने मेरे पर आक्रोश व्यक्त कर रही है, श्रद्धालु लोग आएंगे, तुम्हारा ध्यान नहीं है करके। कमिश्नर को भी लगाया था, पर कमिश्नर का ब्लैक लिस्ट था। फिर कलेक्टर साहब बोले वो कमिश्नर पागल है, उसको छोड़ो, उससे मत लो, मैं करवाता हूँ करके मेरे को आश्वासन दिए। नवरात्रि का समय आ गया और नवरात्रि में बड़ी संख्या में नांदगांव शहर, ग्रामीण और जिले और प्रदेश के लोग वहां दर्शन करते हैं। जब ये थक गया अपनी तरह से प्रयास करके, तो कलेक्टर साहब के पास गया, उनसे बात हुई। जब वहां पिछले कई दिनों से गगन आइच का मोबाइल नंबर नगर निगम के आयुक्त जी उठाना बंद कर दिया या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, जो भी किया। गगन अपने वार्ड के विषयों को लेकर लगातार प्रयास करता रहा कि उनके तक बात पहुंचे, और उस वार्ड में चूंकि बर्फानी धाम है, या तो बाहर में बात करो, क्या तो सबके सब बात करो, जनप्रतिनिधि की बात पकड़नी होनी चाहिए। जाने दो ना, यही लोग माहौल खराब कर रहे हैं। बाहर कोई नहीं हटेगा, सब कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि लोग। एक बार FIR अभी नहीं होगा तो बाद में होगा, ये उनका तरीका है। एसपी साहब के आते नहीं चलेगा, इसमें FIR होना चाहिए। और वहाँ पे आम आदमी का तरफ से FIR था, एक कवर्धा से ट्रांसफर इसलिए हो गए। मेरे से इनका भी बात नहीं हो रही, बात कर लीजिए। आवेदन क्या है वो पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। पहले एक बार अंदर में इसे पब्लिक अदालत नहीं होगा, अंदर बैठेंगे, 5 लोग आ सकते हैं, आवेदक आ जाए। बाकी आप लोग भी ना अननेसेसरी भीड़ मत लगाइए, एनपीसी लगा हुआ है, इसका पालन करना है आपने, प्लीज बोल रहा हूँ, प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बसंतपुर थाने में कमिश्नर के खिलाफ FIR करने की मांग को लेकर क्या है प्रमुख विषय ये है, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार होता है नवरात्रि, और मेरे वार्ड नंबर 45 में सबसे बड़ा मंदिर पताल भैरवी मंदिर है, जो आप सबको जानकारी होगी। पूरे प्रदेश से, आसपास के राज्यों से पदयात्री लोग आते हैं, इस समय श्रद्धालु लोग आते हैं, पदयात्री लोग अपना दर्शन करने आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के रूप से आते हैं।
वो क्षेत्र आप भी स्वयं जाके देख सकते, पूरा गड्ढा हो गया। क्षेत्रवासियों के द्वारा लगातार मेरे को मांग की जा रही थी कि वो गड्ढे को आप पाटिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, गड्ढे में कोई गिर जाएगा, कोई घटना हो जाएगी, अभी त्यौहार आ रहा है, नवरात्रि का त्यौहार, उसको आप कम से कम मरम्मत कराइए। मैं आवेदन के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से बार बार मैं इस विषय को जानकारी दिया हूँ, मेरे पास लिखित में पावती भी है, उसको भी अवगत करा दूँगा। मैंने कल जब और बुलाया मेरे को क्षेत्रवासियों ने, मैंने कमिश्नर को लगाया, कमिश्नर साहब का नंबर मेरे ब्लैक लिस्ट में था तो फ़ोन लगा नहीं, फिर मैंने उनको लगाया कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब का भी यही कहना था, सही बात बोल रहे हो, आपकी बात जिनाइन है, मैं चिंतापूर्ण करके कार्रवाई करवाता हूँ, पर नवरात्रि के लिए मात्र आज एक दिन बचा है, कल से नवरात्रि लग जाएगी। तो मैंने आज स्वयं कमिश्नर साहब के पास गया, मैं बोला कि सर मेरे नंबर को आप ब्लैक लिस्ट से हटाइए करके। जब उनको बोला ये ब्लैक लिस्ट है, तुम होते कौन हो मेरे घर में आके ब्लैक लिस्ट हटाने वाला, मेरा है, मेरे घर में मेरे को नहीं जानते हो क्या, तुम मैं अभिषेक गुप्ता हूँ, तुम्हारी नेतागिरी घुसाड़ दूंगा, तुम मेरे को पहचानते नहीं हो क्या। आए बाय अश्लील गाली दे के मेरे को गला दबा के मारने के लिए, मेरे को घसीट के मुक्का मारे, कैंची से हमला किए, जिससे मैं अपने आप को जान बचा के वहाँ से भाग के बाहर आया हूँ। बात में मेरे को अश्लील गाली दी है एकदम से। क्या हुआ है, 3 घंटे तक यहाँ पर ड्रामा चला है, FIR करने की बात हुई, SDM साहब आए हैं, नगर पुलिस अधीक्षक आए हैं, झारखंड के मंत्री को भी आना पड़ गया, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी आ गए, क्या हो सकता है इससे स्पष्ट ये दिखता है, कोई जनहित मुद्दे को लेकर हम अगर कोई बात रखेंगे, प्रशासन उसमें राजनीतिक दबाव में काम नहीं करती है। अगर आपको अगर चिंता है, आप मेरे क्षेत्र में आइए, क्षेत्र की जनता लगातार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं, पूरा शहर का गड्ढा आप लोग के प्रकाशन में आ ही रहा है। और हमारी भी मांग थी, हमारी इसलिए मांग थी, 2 दिन नहीं बचा था नवरात्रि के लिए, इसलिए बार बार ये मांग रख रहे थे कि इसको मरम्मत कराए, पर प्रशासन एकदम ध्यान नहीं दे रहा है। जब इस बात को लेकर मैंने उनको बोला ना, आए देखे ना बाय, मेरे ऊपर हमला कर दिए। और बात में हमारे नेता प्रतिपक्ष और हम पार्षद दल इस विषय को लेकर कलेक्टर को कुछ दिन पहले, 10-12 दिन पहले अवगत भी कराया। कलेक्टर साहब ने बोला उनके व्यवहार में चेंज होगा, सुधार होगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ करके, पर अभी तक कुछ नहीं है, और कुछ बोले तो ऐसे घटना घट गई। जी बताइए क्या है मामला। सब सेटल। आज सवेरे करीब 9:30 साढ़े 10 के बीच का घटनाक्रम होगा। गगन आइच जो राजनांदगांव नगर निगम के पार्षद हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से हम सभी लोगों को जानकारी मिली कि नगर निगम कमिश्नर ने उनके साथ गाली गलौज की है, दुर्व्यवहार किया है और मारपीट की है। और उस बात की शिकायत को लेकर पूरा पार्षद दल थाने पहुंचा था। लगातार पुलिस के द्वारा बातों को घुमाने का प्रयास, टाल मटोल करने का प्रयास, जब इसकी जानकारी पहुंची तो हम सभी यहां मारपीट और गाली गलौज तो किसी भी तरीके का एक अक्षम्य व्यवहार है। आज उसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ यहां आए हैं और लगभग 11 बजे से अलग अलग स्तर पर चर्चा हो रही है। और जिस विषय को लेकर गगन आइच लगातार पिछले 15 दिन से आयुक्त महोदय से संपर्क करना चाह रहे थे, वो विषय सिर्फ इतना था कि पाताल भैरवी के जाने वाले रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। नवरात्रि का पर्व सामने है, बड़ी संख्या में पैदल यात्री श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। उसकी इतनी ही अपेक्षा थी, उसका उतना ही विषय था कि नवरात्रि के पहले उस सड़क को गड्ढा भरने का काम हो जाए। उस विषय को लेकर ही उसने कई बार उनसे बातचीत करना, फोन में संपर्क करने का प्रयास किया। गगन ने बताया कि उसके मोबाइल को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया था।
गगन ने कलेक्टर साहब के पास भी इस विषय को रखा था, कल ही रखा था। कलेक्टर साहब ने भी उसे आश्वासन दिया था कि ये काम हो जाएगा, लेकिन जब कहीं से कोई प्रयास नहीं दिखा तब जाकर ये घटनाक्रम की परिणति ये हुई है। तो इस तरीके का निगम के शीर्षस्थ अधिकारी का व्यवहार, इस पे आगे भी चुनाव आयोग से भी शिकायत करने की सोच है। निश्चित रूप से यहाँ एफआईआर की मांग को लेकर हम आए हैं। एफआईआर होने के बाद चूंकि अभी ऑब्जर्वर शायद यहाँ जो भी चुनाव आयोग में कलेक्टर साहब से मिलेंगे और स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास भी हम ये मांग करेंगे कि भाई चुनाव जिन अधिकारियों को संपन्न कराना है, कम से कम ऐसे अधिकारी हों जो मानवीय संवेदनाओं का, व्यवहार कुशलता का ध्यान रखते हुए एक अच्छे वातावरण में निष्पक्ष चुनाव संपन्न करा सके। ऐसा दुर्व्यवहार और ऐसे अधिकारियों को कम से कम जब तक इस पूरे प्रकरण की विवेचना नहीं हो जाती और ये चुनाव नहीं हो जाता, तत्काल इस पद से हटाकर और कहीं उनका उपयोग करना चाहें तो करें। लेकिन राजनांदगांव हमेशा एक शांतिप्रिय शहर रहा है, संस्कारधानी के नाम से पूरे प्रदेश में जाना जाता रहा है। और राजनांदगांव ने देखा है कि अलग अलग समय पर बहुत अच्छे अच्छे अधिकारियों ने यहाँ एक अच्छा माहौल बनाकर काम किया है, चाहे चुनाव का समय हो या सामान्य विषय हो। तो इतनी ही अपेक्षा के साथ हम सब यहाँ आए हैं और यहाँ से कलेक्टर साहब से मिलेंगे और चुनाव के आयोग को भी इस बात की जानकारी देंगे। थाना बसंतपुर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद हैं गगन आइच। अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और उसके पश्चात भी कुछ काम को लेके नगर निगम कमिश्नर के घर के पास में गए हुए थे। उनसे वार्तालाप चर्चा करना इन्होंने आवेदन में बताया है और अभी इन्होंने अपने साथ मारपीट और गाली गलौज का आवेदन दिया है, जो कि आवेदन को लेकर इसको भी जांच में लिया गया। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शीघ्र ही इसमें की जा रही है।